जीवन क्या है? जीवन एक दौड़ है, लेकिन एक दिन ये दौड़ जो है वो समाप्त हो जाएगी और उसके बाद इस बात का निर्णय होगा कि आपने कैसा दौड़ा। अगर आपने एक पवित्र दौड़ दौड़ी है, एक ईमानदार दौड़ दौड़ी, एक अच्छा पवित्र जीवन जिया है, एक विश्वास योग्य जीवन जिया, एक धर्मी जीवन जिया है, यदि आपने एक निर्दोष जीवन जिया है, तो आप निश्चित परमेश्वर को देखेंगे, क्योंकि बाइबल कहती है कि धर्मी जन परमेश्वर को देखेंगे और यही हमारा इनाम है। संसार में जो आपको इनाम मिलेगा, जो भी आपको पद प्रतिष्ठा मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा, उपहार मिलेगा, जो भी आपको तांबे का पीतल का शील्ड मिलेगा, वो नष्ट हो जाएगा, आपके साथ वो भी नष्ट हो जाएगा। मैं एक व्यक्ति के घर में गया जो बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था, उसके पास बहुत सारे बड़े बड़े कप और इनाम और पता नहीं कितने बड़े बड़े सर्टिफिकेट थे, लेकिन दुर्भाग्य वो संसार में ही नहीं था, वो मर गया था। जब वो मर गया तो दीवार पर लगाए हुए उसके जो भी इनाम थे, जो भी प्रशंसा पत्र थे, जो भी उसकी महिमा तारीफ के जो पत्र थे, वो सब धूमिल है, क्योंकि वो व्यक्ति संसार में नहीं है। जो व्यक्ति संसार में नहीं है कि उसकी योग्यता है, उसका जो कंट्रीब्यूशन है, उसका क्या लाभ? चला गया संसार से। ठीक इसी तरह एक दिन हमारी ये दौड़ समाप्त हो जाएगी, सब कुछ शांत हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन बाइबल क्या कहती है? इस दौड़ के बाद में आपको एक इनाम मिलेगा और वो इनाम किसी मनुष्य के द्वारा, किसी समाज के द्वारा, किसी संगठन के द्वारा, किसी राजनीतिक संगठन के द्वारा नहीं। वो इनाम जो है वो आपको स्वयं परमेश्वर देगा, क्योंकि जीवन किसका है? जीवन परमेश्वर का है और अंततः हमें परमेश्वर के पास लौटना है। तो जब हमें परमेश्वर के पास लौटना है तो हमें इस बात को देखना है कि हम ऐसी दौड़ दौड़े जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। आप एक ऐसी दौड़ दौड़े जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। आप मनुष्य को दिखाने के लिए, समाज को दिखाने के लिए, संगठन को दिखाने के लिए या किसी भी प्रकार के दूसरे लोगों को दिखाने के लिए मत दौड़िए। ऐसा जीवन मत जिए जो परमेश्वर की दृष्टि में पवित्र ना हो, परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा ना हो, परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी ना हो, परमेश्वर की दृष्टि में आप निर्दोष ना हो। क्योंकि अंततः आपको इनाम कौन देगा? अंततः आपको इनाम कौन देगा? परमेश्वर देगा, यीशु मसीह आपको इनाम देगा। इसलिए पौलुस आपको प्रेरित करता है आपके जीवन के बारे में। जीवन के जो दिन हैं वो बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं? घट रहे हैं। आज जो दिन निकल जाएगा वो दिन कभी वापस नहीं लौटेगा। जो दिन कल निकल गया वो अब भविष्य में कभी वापस नहीं लौटेगा। ये जीवन के जो दिन हैं ये दिन निकलते जा रहे हैं और अंततः ये बालू के समान, जैसे मिट्टी में आप बालू को पकड़ लें तो बालू धीरे 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 रेत जो है वो निकल जाती है। इसी तरह जीवन के दिन हमारी मुट्ठी से निकल जाएंगे और अंततः जब हमारी आंख इस जीवन के बाद खुलेगी, जो प्राण निकलेगा और हम देखेंगे कि हमने इस संसार में क्या पाया और इस संसार में हमने क्या किया। इसलिए बाइबल आपको प्रेरणा देती है, पवित्र शास्त्र बाइबल आपको प्रेरणा देती है कि आप ऐसे दौड़ो कि आप जीवन का मुकुट पाओ, क्योंकि जीवन परमेश्वर का है और अंततः ये निर्णय परमेश्वर को लेना है कि आपको जीवन का मुकुट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आपने कैसा जीवन जिया है? आपका जीवन अगर निष्कलंक है, पवित्र है, आपके जीवन में प्रेम है, सद्भावना है, आपके जीवन में दूसरों को क्षमा करने की शक्ति है, आपके जीवन में दूसरों को प्रेम करने की और उनको ग्रहण करने की शक्ति है, आप निश्चित जीवन का मुकुट पाएंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति लालची है, कोई व्यक्ति घमंडी है, बेईमानी कर रहा है, छल और कपट कर रहा है, थोड़ी देर के लिए तो वो विजेता बन जाएगा, अपनी दृष्टि में विजेता बन जाएगा। भाई मैं कुछ हूं, मैंने किसी का खेत छीन लिया, मैंने किसी का व्यापार छीन लिया, मैंने किसी का नाम प्रतिष्ठा छीन ली, मैंने किसी संगठन में घुसकर तोड़फोड़ मचा दी और उस संगठन का स्वामी मैं बन गया। ऐसी बहुत सी बातें होंगी, लेकिन उस व्यक्ति को अंत में परमेश्वर की दृष्टि में लज्जित होना पड़ेगा। इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल में एक व्यक्ति है जिसका नाम नूहा है। क्या नाम है? और बाइबल बताती है कि जब पूरे संसार को
नष्ट करने का, सारे संसार को जितने भी प्राणी थे, दुष्ट थे, अंधकार में पड़े हुए थे, बुराइयों में पड़े हुए थे, व्यभिचार में पड़े हुए थे, गंदगी में पड़े हुए थे। जब परमेश्वर ने देखा कि सारा संसार जो है वो अंधकार में पड़ा हुआ है, तो परमेश्वर ने निर्णय लिया कि सारे संसार के प्राणियों को नष्ट किया जाएगा। कोई प्राणी नहीं बचेगा, क्योंकि सब दुष्ट है। कोई परमेश्वर का खोजी नहीं, कोई परमेश्वर को देखने वाला, ढूंढने वाला, जानने वाला, परमेश्वर के मार्ग पर चलने वाला नहीं। पूरे संसार को नष्ट किया जाएगा। जब परमेश्वर ये सोच रहा था, जब परमेश्वर की दृष्टि एक व्यक्ति में पड़ी जिसका नाम नोहा है। निकाली उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 6 अध्याय और 9 पद को पढ़ेंगे। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 9 पढ़ेंगे। नूह की वंशावली यह है। नूह की वंशावली ये है। नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। देखिए कितनी सुंदर बात। परमेश्वर एक व्यक्ति की गवाही दे रहा है। स्वयं परमेश्वर नूह के बारे में बता रहा है कि नूह कैसा व्यक्ति था। कोई समाज, कोई संगठन, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई आपका मित्र आपकी तारीफ करे तो वो तारीफ क्या है? क्योंकि आपने उसके संग कोई अच्छा काम किया। 4 लोगों के साथ आप बुरा काम करके आए, तो 4 लोगों से पूछेंगे तो बुरा बोलेगा। आपने किसी एक व्यक्ति के संग अच्छा काम कर दिया तो व्यक्ति कहेगा भाई ये तो बहुत अच्छा है। लेकिन 4 व्यक्ति जो आपकी वजह से रोए हैं, वो 4 व्यक्ति, 10 व्यक्ति, 15 व्यक्ति जिनके जीवन में आपके द्वारा कष्ट और बुराई आई है, समस्या पैदा हुई है, वो तो आपकी तारीफ नहीं करेगा। लेकिन परमेश्वर सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी है। परमेश्वर क्या है? सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी है। आप किस कोने में कहां क्या कर रहे हैं ये परमेश्वर को मालूम है। आप किसके संग छल कपट कर रहे हैं, किसके संग बुराइयां कर रहे हैं, किसकी निंदा कर रहे हैं। अगर वो व्यक्ति वहां पर नहीं है जिसकी आप निंदा कर रहे हैं, वो व्यक्ति वहां पर नहीं है, आप दूसरे से व्यक्ति से उसकी निंदा कर रहे हैं, परमेश्वर तो देख रहा है, क्योंकि वो सर्वव्यापी है। और बंद कमरे में बैठकर आप कोई बुराई, कोई योजना बना रहे हैं, तो बाहर के लोगों को तो पता ही नहीं, क्योंकि आप बंद कमरे में बैठकर 4 लोग बुराई की योजना बना रहे हैं। लेकिन परमेश्वर तो सर्वज्ञानी है, उसको मालूम है कि आप बंद कमरे में क्या बात करें, क्योंकि वो सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है। और जो सर्वव्यापी है और सर्वज्ञानी है, उससे कोई बात छिप नहीं सकती। उससे कोई बात छिप सकती है? उससे कोई, जो व्यक्ति सर्वव्यापी होगा, परमेश्वर जो सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी, वो उसका स्वभाव है, सब जगह उपस्थित है वो। आप जंगल में चले जाएं, आपका मोबाइल का टावर नहीं, लेकिन परमेश्वर वहां पर है। पहाड़ पर चले जाएं, कोई प्राणी वहां पर ना हो, परमेश्वर वहां पर है। परमेश्वर सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है। और ये सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी परमेश्वर एक व्यक्ति के बारे में गवाही दे रहा है, और वो कह रहा है कि एक धर्मी व्यक्ति है। अब जानते हैं धर्मी कौन है? धर्मी व्यक्ति वो है जिसका संबंध परमेश्वर से अच्छा हो, सीधा हो, जिससे परमेश्वर की बातचीत होती हो। क्योंकि परमेश्वर क्या है? जीवित परमेश्वर है। परमेश्वर क्या है? तो जीवित है, तो बातचीत होगी ना। 2 लोग फोन पर बात कर रहे हैं, एक बोल रहा है, दूसरा नहीं बोल रहा, तो नहीं चलेगा। आप बोलेंगे हेलो, तो सामने वाला भी बोलेगा हेलो। दोनों जीवित होने चाहिए ना, तभी तो बात होगी। एक मुर्दा व्यक्ति है तो उससे आप क्या बात करोगे? तो एक व्यक्ति मर गया, तो उसका एक जानकार था, वो दौड़ता हुआ आया, आकर उसकी जो दूसरा व्यक्ति जो मरा हुआ था उसकी लाश पर गुस्सा होने लगा। बोले अरे ये मर कैसे गया? ये मेरा 5 लाख रुपया ले लिया, मेरा 5 लाख रुपया लेके मर गया, इसको बोलो मेरा 5 लाख रुपया दे। लोगों ने समझाया भैया अब तो मर गया, अब तो मर गया, तो तुम्हारी क्या सुनेगा वो? जो मरा हुआ व्यक्ति होगा वो आपको उत्तर दे सकता है। जो मरा हुआ व्यक्ति होगा वो आपसे बात कर सकता है। बाइबल में परमेश्वर की एक पहचान है, वो जीवित परमेश्वर है, सदा से सदा के लिए जीवित है। हाथ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। सदा से सदा के लिए वो जीवित है, और वो जीवित है तो पहले वो बात करता है। उसने आदम से क्या कहा? सुनो। पहले किसने बात की? पहले परमेश्वर ने बात की। पहले परमेश्वर ने बात की। तो जीवित परमेश्वर बात करता है। तो जीवित परमेश्वर जो है वो गवाही दे रहा है। किसकी गवाही दे रहा है? नोहा की गवाही दे रहा है। क्या कह रहा है? ये व्यक्ति धर्मी व्यक्ति है, इसका संबंध मेरे साथ ठीक है। ही इज अ राइचियस मैन। क्या परमेश्वर आज आपके लिए गवाही दे सकता है? क्या परमेश्वर कह सकता है कि ये व्यक्ति, ये महिला, ये पुरुष, ये जवान, इसका संबंध मेरे साथ है, ये एक धर्मी व्यक्ति है, ही इज अ राइचियस मैन, ये मेरी बात को सुनता है, मेरी योजनाओं को, मेरे वचनों को जानने की कोशिश करता है, मेरे वचन को पढ़ता है? क्या परमेश्वर आपके बारे में गवाही दे सकता है? ये हमारे जीवन का मुकुट है। अगर परमेश्वर आपके बारे में गवाही दे सका तो समझ लीजिए आपके पास जीवन का मुकुट है। आगे क्या कहता है? वो निर्दोष, उसके काम निर्दोष हैं।